हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये 10 जनवरी को होगा और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में हो तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। फर्स्ट पर है आपका कॉल अपॉन। क्या है? कॉल अपॉन, जिसका मतलब क्या होता है? निवेदन करना। क्या होता है? निवेदन करना। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हमको हिंदी मीनिंग आना चाहिए और यदि हमको हिंदी मीनिंग याद होगा तो उसके बेस पर एक वाक्य बनाना है और वाक्य आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाना मतलब क्या होता है कि कोई वाक्य हिंदी का हो उसको अंग्रेजी में बना देना। तो जब आप इस चीज को बढ़िया तरह से सीख जाओगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि हमको हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए इंग्लिश के साथ साथ, क्योंकि इंग्लिश का मीनिंग तो एग्जाम में दिया होगा आपका, उसका हिंदी मीनिंग यदि याद होता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किस तरह से? निवेदन करना, यानी कि आपने सोचा, अब मान लो आपको बिल्कुल पता नहीं है इसका, कि बस ये पता है कि निवेदन करना, तो क्या कहोगे कि मैं अपने स्कूल में प्रधानाचार्य जी से फीस माफ़ी के लिए निवेदन कर रहा हूँ, या मैं अध्यापक से किताब के लिए निवेदन कर रहा हूँ, या मैं पिताजी से पैसों के लिए निवेदन कर रहा हूँ। अरे इस वर्ड को आप उसमें ले लीजिए तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं सोचना आ रहा सेंटेंस तो जो सेंटेंस हमने तैयार किया है, हमने बनाया है, आप उसको याद कर लीजिए, उसकी हिंदी को याद कर लीजिए तो आप बना सकते हो आसानी से। तो हमने क्या सोचा है देख लेते हैं। तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन, यानी कि उसने निवेदन किया, टू डिस्कस, किसके लिए? वार्तालाप के लिए, या उसने वार्तालाप के लिए वार्तालाप के लिए निवेदन किया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसकी समस्या के लिए? बेरोजगारी की समस्या के लिए, यानी उसने बेरोजगारी की समस्या के लिए क्या किया? निवेदन किया। तो बहुत इस तरह से देखो हमने वाक्य सोचा और बना दिया। अगला देखते हैं क्या है आपका, सेकंड पर है आपका कैरी ऑफ। क्या है? कैरी ऑफ, जिसका मतलब क्या होता है? मर जाना। क्या होता है? मर जाना। कैरी ऑफ मीन्स क्या होता है? मर जाना। तो देखो इडियम्स की अपेक्षा ये बहुत ही सरल होते हैं, इनका हम सेंटेंस बहुत ही आसानी से सोच सकते हैं, बट इडियम्स का सोचना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन दोनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप। तो क्या है? मर जाना। आगे देखो, मैनी पीपुल, बहुत से लोग, वर कैरिड आउट, क्या गए? मर गए, इन बॉम्बे, कहाँ पर? बॉम्बे में, बाई प्लेग। प्लेग एक बीमारी आई थी और उस बीमारी से क्या हुआ था? बहुत से व्यक्ति मर गए थे। कहाँ पर? मुंबई में। तो क्या कहोगे? बहुत से लोग बम्बई में प्लेग की बीमारी से मर गए थे। ठीक है, तो बहुत ही हमने अच्छा सेंटेंस सोचा, या कह सकते हो कि सड़क पर एक आदमी एक्सीडेंट से मर गया, है ना? तो क्या कहोगे? तो ए मैन कैरिड आउट ऑन द रोड बाई एक्सीडेंट। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से आप सेंटेंस सोच सकते हो और उसको अंग्रेजी बना सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, और यदि आपको थोड़ा हार्ड लगता है तो जो सेंटेंस हम बना रहे हैं आप उनको बना दीजिए। ठीक है, आगे थर्ड पर देखते हैं क्या है। कैरी ऑन, क्या होता है? चलाना। कैरी मींस क्या होता है? चलाना। व्हेन द मास्टर वाज अवे, जब पिताजी यानी कि चले गए थे, या अवे मतलब होता है यानी कि मर जाना एक तरह से, यानी कि या कहीं चले जाना। तो जब पिताजी चले गए थे तो क्या हुआ? हिज सन, उनका बेटा, कैरिड आउट द बिजनेस।
तो उनका जो बेटा था उसने बिजनेस को चलाया, यानी पिताजी के मरने के बाद या जाने के बाद क्या हुआ, उसके बेटे ने किसको चलाया, व्यापार को चलाया। अभी ये शब्द आपका पूरा अर्थ देगा, ठीक है ना। आगे 4 पर देखते क्या है, कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना। क्या होता है, पालन करना। कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना। 2-3 बार अच्छी तरह से आप उनको पढ़ लोगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, कैरी आउट मीन्स क्या होता है, पालन करना। आप सेंटेंस देख लेते हैं, ए स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी को, शुड माने चाहिए, कैरी आउट मीन्स पालन करना, एक विद्यार्थी को पालन करना चाहिए द ऑर्डर ऑफ हिज टीचर, किसकी, अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब मैंने यहाँ टीचर लिखा, आप मदर लिख दीजिए, फादर लिख दीजिए, ब्रदर लिख दीजिए, यानी कि बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखो 5 पर क्या है, कम अबाउट, यानी घटित होना या घट जाना। क्या होता है, कम अबाउट। तो कम अबाउट क्या होता है, घटित होना, यानी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, हाउ इट केम अबाउट, यह कैसे घटित हुआ या यह घटना कैसे घटी, यानी कि मैं नहीं जानता कि यह घटना कैसे घटी। ठीक, आगे 6 पर देखते हैं, कम अक्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जिसका मतलब होता है अकस्मात मिलना। क्या होता है, कम अक्रॉस में क्या होता है, अकस्मात मिल जाना। समझते होंगे अकस्मात मिलना क्या होता है, जैसे कि सपोज देन आप मार्केट जा रहे हैं और कोई आपका मित्र आपको अकस्मात वहाँ पर मिल गया, पुराना मित्र, तो ये तो होता है अकस्मात मिलना, कि जब या कोई हमारी वस्तु घर में खो गई थी और हमने उसको बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन मिल गई, तो क्या हुआ, वो अकस्मात मिल गई, ठीक है ना। तो इस तरह इसको बोलते हैं अकस्मात मिलना। अब सेंटेंस भी देख लेते हैं, व्हेन मिस, जब, आई वॉज कमिंग होम यस्टरडे, मैं कल जब घर आ रहा था, तो आई केम अक्रॉस, यानी कि मुझे अकस्मात मिल गया, माई ओल्ड फ्रेंड, कौन मिल गया, मेरा पुराना मित्र, यानी अकस्मात मुझे मेरा पुराना मित्र मिल गया। तो मैंने वही बात बताई, देख लो, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस सोच सकते हैं और एग्जाम में बना सकते हैं। आगे 7 पर देखते हैं क्या है, कम ऑफ। क्या है, कम ऑफ, यानी कि आरंभ होना या शुरू होना कह सकते हैं। कम ऑफ मींस क्या होता है, आरंभ होना या शुरू होना। द एनुअल स्पोर्ट्स, जो वार्षिक खेल होते हैं, विल कम ऑफ सून, वो जल्दी ही क्या होंगे, आरंभ होंगे या फिर शुरू होंगे, यानी कि जो वार्षिक खेल हैं वो जल्दी ही शुरू होंगे। हमने यह वार्षिक खेल कहा है, हम इसे वार्षिक एग्जाम भी कह सकते हैं, यानी कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं जल्दी ही शुरू होंगी। हो सकता है कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं लेट शुरू होंगी। तो इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे 8 पर क्या है देख लेते हैं, कम आउट, जिसका मतलब क्या है, प्रकाशित होना। प्रकाशित होना समझते हैं, किस चीज़ को छपना। तो क्या होता है, छपना, जब कोई चीज़ छापी जाती है और उसको फिर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रकाशित होना। तो कम आउट मीन्स क्या होता है, प्रकाशित होना। तो आई होप, मुझे आशा है, द बुक विल कम आउट सून, कि किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी, यानी मुझे आशा है कि किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी, ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, और देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि ईडियम की अपेक्षा जो फ्रेज होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो अक्सर ऐसा होता है जिसको हम पहले कहीं पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बस इतना है। आगे 9 पर देखते हैं, कट डाउन, क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। कट डाउन मीन्स क्या होता है, कम करना। क्या होता है, कम करना। तो बी मस्ट कट डाउन, हमें कम करना चाहिए, अवर एक्सपेंसिव, अपने खर्चों को, जो हमारे खर्चे हैं हमें कम करना चाहिए, सो दैट, ताकि बी में फ्री द डेप्ट, ताकि हम कर्जे से मुक्त हो सकें, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें अपनी बुरी आदतों को कम करना चाहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है।
मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही सेंटेंस बनाना है, जो सेंटेंस आपके माइंड में आ रहा है यदि वो इजी है तो आप उसको बनाइए, बशर्ते वो सेंटेंस हमारे इस वर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आगे 10 पर देखते हैं, कट ऑफ यानी काट देना। कट ऑफ मीन्स क्या है? काट देना। कट ऑफ मीन्स क्या होता है? काट देना। अवर इलेक्ट्रिक सप्लाई, हमारा जो बिजली की पूर्ति है क्या हुआ? हैज़ बीन कट ऑफ, उसे काट दिया गया। हमारी की जो बिजली की पूर्ति है, बिजली की सप्लाई है, उसे काट दिया गया। अब क्यों काट दिया गया? रीजन है बिकॉज, क्योंकि वी डिड नॉट पे द बिल, क्योंकि हमने बिल को जमा नहीं किया था, क्योंकि हमने जो बिल था, जो शुल्क था, उसको जमा नहीं किया था। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम सेंटेंस बना सकते हैं और थिंक कर सकते हैं। आगे 11 पर देखते हैं, डाई आउट मिस होता है समाप्त करना। डाई आउट मिस क्या होता है? समाप्त करना। तो डाई आउट मिस क्या होता है? समाप्त करना। 2-3 बार ऐसे बोल लोगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। डॉरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा जो है, विल नॉट डाई आउट सून, यानी दहेज प्रथा जो है वो जल्दी समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना। यानी दहेज प्रथा समझते हैं, दहेज प्रथा, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोरोना काल में थोड़ा दहेज प्रथा का क्रेज कम हो गया था। एक्चुअली लोगों के पास पैसा भी नहीं था और शादी भी करनी थी, तो मैंने इस बात को फील किया कि बहुत ही कम हो गया। तो हम सेंटर ऐसे बना सकते हैं इसको कि कोरोना के कारण दहेज प्रथा का जो प्रकोप था वो कम हो गया। यानी कि एग्जामिनर को ऐसा फील हो कि हाँ वाकई में ही बच्चे ने कुछ अच्छा या नया किया है, तो वो हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए और आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन पर तो अच्छे नंबर देगा ही आपको। आगे भी जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसके दिमाग में वही बात चलती रहेगी, हाँ वाकई में बच्चा बुद्धिमान है तो इसको मार्क्स सही देने चाहिए। लास्ट पर है डू अप। क्या है? डू अप मीन्स क्या होता है? थकना। क्या होता है? थकना। अब आप दिन में पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, रात को भी पढ़ते होंगे, तो क्या होगा? पढ़ते पढ़ते क्या होगा? आप थक जाते होंगे ना। ठीक है, तो आप ऐसे वाक्य सोच सकते हैं। अब मैंने क्या सोचा उसको देख लीजिए। द हॉर्स वाज डन अप, घोड़ा थक गया था आफ्टर द लॉन्ग राइड। कैसे? यानी कि एक लंबी यात्रा करने के बाद, एक लंबी यात्रा करने के बाद क्या हुआ था? घोड़ा थक गया था। तो बहुत ही आसानी से हमको इन शब्दों के बेस पर एक वाक्य बनाना होता है एग्जाम में, और आपको एक वाक्य के लिए 1 नंबर दिया जाता है। इस तरह से आपको एग्जाम में 3 वाक्य बनाने होंगे सिर्फ, और आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह से आपको 14 बिंदु दिए होंगे और उनको आपको करना है और आपको 14 नंबर मिल जाएंगे। इसमें इतना समय नहीं लगेगा जितना कि एक आपको एक्सप्लेनेशन करने में लगेगा। एक एक्सप्लेनेशन करने में कम से कम आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगी और उसमें सोचना बहुत पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से, पूरे क्वेश्चन को करने में आपको मुश्किल से 5 या 6 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से, और 5-6 मिनट में आपको कितने 14 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। और एक्सप्रेशन में क्या है, सेंट्रल आइडिया में क्या है, यानी कि आप कितना भी अच्छा लिख दो, 10 मार्क्स का है, क्या सोच रहे हो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। 1 या 2 नंबर आपका शॉर्ट हो जाएगा उसमें भी बट लेकिन इसमें आपका ये 14 नंबर का है, और यदि आपने इसको बिल्कुल सही किया है तो आपको 14 के 14 पूरे मिलेंगे, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर लेस नहीं होगा आपका, बशर्ते आपको सही लिखना होगा। ठीक है ना। यानी कि यदि आप सही करते हो तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि आपको वोकैबुलरी को बड़ी अच्छी तरह से याद करना है। और सबसे खास बात, इंटरमीडिएट में तो क्लियर तो है ही है, इसके बाद आप और भी बहुत सारी परीक्षाएं दोगे, जैसे कि किसी नौकरी के लिए, किसी के लिए, तो वोकैबुलरी उसमें भी आती है। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बेस पर आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या करो, वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे 2-3 बार, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और हमारी बात को बहुत ही अच्छी तरह से याद रखोगे कि हमको इनका हिंदी मीनिंग इंग्लिश के साथ याद होना चाहिए, ताकि हम एग्जाम में एक अच्छी तरह से वाक्य बना सकें। ठीक है।
और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इस चीज़ का फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।